दो कायदे होते हैं, क्लियर है? एक होता है गुन्ना के साथ वाला जिसे हम बोलते हैं मा गुन्ना। क्या बोलते हैं? मा गुन्ना। और एक होता है बिला गुन्ना, क्लियर है? एक होता है मा गुन्ना और एक होता है बिला गुन्ना। ये है नून साकिन। तीनों नून साकिन के चार कायदे में से तीन कायदे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गए। चौथा क्या है? इदगामे यरमलून। इदगामे यरमलून में हुरूफ इदगाम कितने होते हैं? हुरूफ इदगाम कितने होते हैं? कौन कौन से? या, वा, मीम, अच्छा मीम के बाद वाव, लाम और नून। इदगामे यरमलून कितने होते हैं? या, रा, मीम, वाव, लाम, नून। कितने होते हैं? या, रा, मीम, वाव, लाम, नून। इनका मजमुआ क्या होता है? इनका मजमुआ होता है ये यरमलून। इनका मजमुआ क्या होता है? यरमलून। हुरूफ इदगाम कितने हैं? 6। नाम में ही जवाब है बेटा। हुरूफ इदगाम कितने हैं? 6। या, वा, मीम, लाम, वाव, नून, अलग अलग। और इनका मजमुआ क्या है? यरमलून। ठीक है। अब तनवीन और नून साकिन के बाद लाम और रा की सूरत में, तनवीन और नून साकिन के बाद दो हुरूफ देखेंगे हम। कौन कौन से? लाम और रा। ठीक, यानी अगर तनवीन आई और नून साकिन आई और उसके बाद ये दो हुरूफ आते हैं लाम और रा, तो लाम और रा की सूरत में क्या करेंगे हम? बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बिला गुन्ना के साथ। कैसे पढ़ेंगे? बिला गुन्ना। बिला गुन्ना यानी गुन्ना के बगैर। ठीक है। लाम और रा की सूरत में हम क्या करेंगे? बिला गुन्ना के पढ़ेंगे, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। अब ये दो हुरूफ को हटा दिए तो कौन से हुरूफ बच गए? या, वाव, मीम और नून। इनका मजमुआ क्या हो जाएगा? यौमन। इनका मजमुआ क्या हो गया? यौमन। इनका मजमुआ क्या हो गया? यौमन। क्लियर है सभी को? ठीक है। हुरूफ इदगामे यरमलून के दो कायदे। इदगामे यरमलून के कितने कायदे हैं? दो। पहला कायदा है गुन्ना के बगैर वाला, बगैर गुन्ना के, है ना, बिला गुन्ना का। बिला गुन्ना के कायदे में हम क्या देखते हैं? सेम है, वही चीज देखेंगे। तनवीन और नून साकिन को देखेंगे। तनवीन और नून साकिन के बाद वाला हुरूफ कौन सा है? अगर लाम और रा है, ये यरमलून में से लाम और रा है, तो हम कैसा पढ़ेंगे? बगैर गुन्ना के। लेकिन या, वाव, मीम, नून आया है और वो भी दूसरे कलमे में। ठीक है। अब ये दूसरा कलमा क्या होता है? दूसरा कलमा क्या होता है? दूसरा कलमा हम बताते हैं किसे कहते हैं। ठीक है। है वसूलु मिनल्लाह, लिखा है। ठीक है। ये रसूलु में एक वर्ड है, यानी पहला कलमा। ये दूसरा कलमा, यानी ये तनवीन आई। तनवीन के बाद या, वाव, मीम, नून में से क्या आ गया? मीम दूसरे कलमे में आया। समझ आ रही है? या, वाव, मीम, नून में से मीम कौन से कलमे में आया? दूसरे कलमे। ये वाला एक कलमा है और ये वाला दूसरा कलमा है। तो तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफे यरमलून यौमन में से, यरमलून यौमन में से मीम दूसरे कलमे में आया है, इसलिए गुन्ना और के साथ पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम समझाते हैं। इदगामे यरमलून के दो कायदे होते हैं। एक होता है बगैर गुन्ने वाला और एक होता है गुन्ने वाला। हुरूफ इदगाम 6 है। या, वा, मीम, वाव, लाम, नून। इनका मजमुआ यरमलून है। तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम में से लाम व वा की सूरत में क्या करेंगे? बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। और इसी तरीके से दूसरा कायदा, तनवीन और नून साकिन के बाद या, वाव, मीम, नून यौमन दूसरे कलमे में आए तो गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो फिर से रिपीट करिए।
तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि तनवीन और नून साकिन के बाद हम इन चारों कायदों को एनालाइज करते हैं कि कुरान मजीद में अगर यहाँ पर तनवीन या नून साकिन आई है तो उसके बाद वाला हुरूफ डिसाइड करता है इजहार होगा, इख्फा होगा, इक़लाब होगा या इदगाम या मलूम में बिला गुन्ना का कायदा होगा या मा गुन्ना का कायदा होगा। मिसालें तो समझ में, मिसालें तो अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगी। हाँ, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ ये कायदा होगा। ठीक है, एक एक मिसाल से हमें अंदाजा हो जाएगा। इजहार में हम क्या करते हैं? तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई भी हुरूफ आता है तो चाहे करनी पड़ते हैं। इख्फा में क्या करते हैं? तनवीन और नून साकिन के बाद कोई भी हुरूफ आए तो नून की आवाज को ठीक है। इक़लाब के कायदे में हम क्या करते हैं? इक़लाब में कौन सा हुरूफ देखेंगे? तनवीन या नून साकिन के बाद सिर्फ कौन सा हुरूफ देखेंगे? कौन सा हुरूफ देखेंगे? क्लियर है? ठीक है। इदगाम या मलूम में टोटल कितने कायदे होते हैं? 2। पहला होता है बगैर गुन्ने का और दूसरा कायदा होता है गुन्ना के साथ। इदगाम या मलूम हुरूफ इदगाम कितने हैं? 6। हुरूफ इदगाम भी हुरूफ हल्की की तरह 6 है लेकिन अलग अलग है ना। या वा मीम लाम नून, या वा मीम लाम वाव नून। क्लियर है? अब लाम और तनवीन और नून साकिन के बाद लाम और वा की सूरत में हम क्या करेंगे? बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे, बिला गुन्ना के पढ़ेंगे, है ना, यानी बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। और या वाव मीम नून आए तो तनवीन और नून साकिन के बाद या वाव मीम नून दूसरे कलमे में आए तो हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, यानी गुन्ना और इख्फा के साथ। कैसे? इसकी मिसालें देखते हैं आप। कायदे मिसालें देखकर बताइएगा कि यहाँ कौन सा कायदा हो रहा है? इजहार हो रहा है, इख्फा हो रहा है, इक़लाब हो रहा है, इदगाम या मलूम में मा गुन्ना का कायदा हो रहा है या बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर नून साकिन के बाद यहाँ पर भी इख्फा होगा। अच्छा, यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कौन सा हुरूफ आएगा? कौन सा कायदा होगा? इख्फा। ठीक है, वहाँ पर नून साकिन के बाद कौन सा कायदा होगा? इख्फा ही होगा ना। यहाँ पर भी कौन सा कायदा होगा? इख्फा। दोनों में नून साकिन आए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा कायदा होगा? इख्फा का कायदा होगा। चलिए रेहान, यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है? देखिए कौन सा कायदा हो रहा है भाई? इजहार हो रहा है। इजहार क्यों होगा वहाँ पर रेहान? गुड। यहाँ तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कौन सा हा आ गया? कौन सा हुरूफ आया है? तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कौन सा हुरूफ आया है? हुरूफ हल्की में हमजा हा। तो हम ये देखेंगे तनवीन आई है तो उसके बाद वाला हुरूफ क्या है? वो बाद वाला हुरूफ डिसाइड करता है कि इजहार होगा या इख्फा। यहाँ कौन सा कायदा होगा? इजहार का कायदा होगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए कौन सा कायदा होगा? देखिए जरा देखकर बताइए। गुड। यहाँ तनवीन आई है, तनवीन के बाद हमने देखा कि बाद वाला हुरूफ कौन सा है? बा। इसलिए क्या होगा? इक़लाब होगा। नून को काय से बदलेंगे? हम तनवीन से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बताइए। कौन सा कायदा हो रहा है यहाँ पर? कायदा का कौन सा कायदा हो रहा है? पहला कायदा हो रहा है बगैर गुन्ने का। लाम और वा की सूरत में हम क्या करेंगे? तनवीन के बाद कौन सा हुरूफ आ गया? कौन सा कायदा होगा? पहला कायदा बगैर गुन्ना वाला। इसमें हम क्या करेंगे? बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे पहला कायदा। इसका दूसरा नाम है इदगाम ताम, और जो गुन्ना के साथ पढ़ते हैं उसका दूसरा नाम
इदगामे यरमलून में से लाम और वा में से लाम आया है ना। कौन सा हुर्फ आया है? लाम आया है। तो लाम आ गया है तो हम क्या करेंगे? बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? इदगामे बगैर गुन्ना वाले कायदे में इदगामे ताम और गुन्ना वाले में इदगामे नाफिस। क्लियर है? ठीक। यहाँ कौन सा कायदा हो रहा है? यहाँ पर यरमलून का कौन सा कायदा हो रहा है? ये नून साकिन आई और नून साकिन के बाद वाला हुरूफ कौन सा है? कौन सा हुरूफ है? दूसरे कलमे में कौन सा हुरूफ आ गया? देखो ये जो मिन है ना बेटा, ये है पहला कायदा या पहला कलमा बोल सकते एक तरीके से, और ये जो यरमल है ये दूसरा कलमा कहलाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आया? तो तनवीन और नून साकिन, यहाँ पर नून साकिन आई है तो नून साकिन के बाद या वाव मीम नून में से या दूसरे कलमे में आ गया, इसलिए क्या करेंगे? पूरा करने का तनवीन और नून साकिन के बाद यौमन में से या यौमन में से या आया है तो या दूसरे कलमे में आया है तो क्या करेंगे? वही तो बताना है, सारी चीजें बता दी है और करना क्या है वो बता ही नहीं रहे, गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? गुड, क्लियर हो गया? मतलब कायदे क्लियर है, तनवीन और नून साकिन के चारों कायदे क्लियर हो गए आप लोगों को? बिल्कुल सही से प्रैक्टिस करके आइएगा। आप लोगों के नूरानी कायदे में पूरी मिसालें दी हुई हैं, ठीक। लेकिन कल आप लोग जैसे कि अपन अलग अलग सूरे हिफ्ज़ कर रहे थे ना, अपनी अपनी सूरे में मार्क करके लाइएगा कहाँ इजहार हो रहा है, कहाँ इख्फा हो रहा है, कहाँ इदगाम हो रहा है और कहाँ यरमलून यौमन में से बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है या मां गुन्ना का कायदा हो रहा है। कोई भी जो अपनी पसंदीदा सूरा हो, एक सूरे में से, तीसरे पारे की एक सूरे में से, आप सभी को अलग अलग तकसीम की गई है ना, एक कोई भी सूरे में लगाकर आना है, मार्क करके लाना है। कौन कौन से कायदे मार्क करना है? देखिए, सबसे पहले हरकत तो करने की जरूरत ही नहीं है, हरकत पता है, जबर जेर पेश को कहते हैं। मद, लीन और तनवीन और नून साकिन के चारों कायदे, इजहार, इख्फा, इकलाम